सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। कुंडली छोड़ सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। कुंडली छोड़ सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। सभी पुण्य आत्माओं का मूल देवेंद्र दास का संस्कार है। पुण्य आत्माओं परमात्मा की दया से शास्त्र अनुकूल साधना क्या होती है इसके बारे में परमात्मा के सत्संगों के आधार से परमात्मा ने जितनी सद्बुद्धि दी उसके हिसाब से दास बात रखने की कोशिश करेगा। पहले मंगलाचरण लेते हैं। नमो नमो सतपुरे सतगुरु नमस्कार गुरु की नाम संतो सर्वस्वी नहीं सद्गुरु साहिब संत से दंडोत प्रणाम आगे पीछे तीन को जागुर निराकार निर्विशंकार जान है भंजनम निर्लेप ओम श्रुति समाप्तम सकल समानानि और पार नहीं मध्य तुम निर्जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गणताना करो अनुग्रह सोई पारस्पत परवाना आदि गणेश आदि अंत करु सेवा हम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धाता सोई अवगत गुणे अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पोषी संभक्ति मुक्ति भंडारी सुरनर मन पंजावे ब्रह्मा विष्णु पूजे आदि गणेशा इंद्र कुलेश्वरी खावर धर्म राय ध्यावे सुमरन तैतीस कोटि आधार ध्यावे शेष 33 कोटि आधार ध्यावे शेष उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। साहिब आत्माओं जब श्री कृष्ण जी त्रेता में आए थे परमात्मा उसके माध्यम से बता रहे हैं कि श्री कृष्ण जी ने भी सारे देवी देवताओं की भक्ति जब छुड़वाई थी तो परमात्मा ने कहा कि उस समय उसे भगवान किसी ने नहीं माना था। उस समय परमात्मा मान लेते तो परमात्मा कह रहे कि उस समय जरासेन और कंस वगैरह मारते हैं जैसे परमात्मा आज परमात्मा को न समझने के चक्कर में मैनेजमेंट वाले ने साजिश करके परमात्मा को जेल में करवाया है। आगे परमात्मा सत्संग नरक में ले जाएंगे। एक और प्रमाण आपको देता हूं। भगवान कृष्ण ने ब्रज के अंदर वहां के ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे जो देवी देवताओं का मालिक है, देवी देवताओं का प्रभु है, स्वामी है। उसको सुरपति भी कहते हैं। सुरपति, सुर माने देवता, पति माने मालिक। उन देवताओं का मुखिया, स्वर्ग का राजा, उसकी भी पूजा भगवान विष्णु कृष्ण देना बंद करवा दी कि ये देवी देवता तुम्हें कुछ नहीं देंगे और नरक ले जाओगे।
लेकिन वो ब्रजवासी इतने डरे हुए थे कि नहीं लला, यदि हम भगवान इंद्र की कड़ाई नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, तो ये वर्षा नहीं करेगा, हम भूखे मर जाएंगे, हमारे पशु मर जाएंगे, हम निर्धन हो जाएंगे। भगवान ने कहा, क्योंकि वो लोग भगवान कृष्ण को, उस समय कृष्ण को भगवान कोई नहीं मानता था। ये तो उनका बाद में पता चला जब वो चले गए। ये तो 3 लोग के धनी थे, मालिक थे। उस समय के लोग तो अपने जैसा व्यक्ति, राजा, विशेष कोई बुद्धिजीवी लोग थे, परमात्मा को चाहने वाली आत्मा, वो चंद भक्तों ने उसे अवश्य भगवान माना। नहीं तो जरासंध, शिशुपाल, कंस क्यों लड़ने आते? अगर उनको भगवान मान लेते तो अपना कल्याण करवाते। और उस आत्मा में यही स्थिति अभी भी चली है। परमात्मा को परमात्मा न मान के एक संत रामपाल जी मान रहे हैं, और परमात्मा की मजबूरी थी वो फोटो का आगे चल के परमात्मा कभी कर रहे हैं। आगे जैसे सीरियल बनाई है ये कृष्ण लीला, उसमें आगे चल के परमात्मा बताएंगे कि वो कैसे फोटो का सहारा लिया। होता है तो स्पष्ट ये बोलते हैं कि मेरी ही पूजा करो। परमात्मा सत्संग के माध्यम से कोई भी संत हो, वो अपनी स्पष्ट बात नहीं बोलते हैं कि मेरी ही पूजा करो। और संकेतों में परमात्मा सत्संगों के माध्यम से बोलते हैं। श्री कृष्ण जी भी संकेत गोवर्धन पर्वत उठाया था, उस समय इंद्र जी की पूजा न करने के चक्कर में प्रभु हम जैसे बोलते थे कि नहीं, ये भगवान हम रुष्ट हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो स्थिति आज वही है मैनेजमेंट वाले। कबीर भगवान ये है, संत रामपाल जी तो एक साधारण सा इंसान, मानव गुरु है। के लोगों ने एक ने भी भगवान यानी 10-20 को तो मैं कहता नहीं तो किसी को मालिक नहीं माना। हमें परमात्मा कहते कि आप सेवकों के बारे में परमात्मा को परमात्मा मान रहे हैं, क्योंकि उसने लक्षण ऐसे किए, भगवान ने लीला ऐसी की जैसे लड़कियां नहा रही हैं जमुना में, उनके सारे वस्त्र उठाकर और वृक्ष पर चढ़ गए। लड़कियां ने देखा कि भाई मेरे वस्त्र कहाँ है, नी वस्त्र नहा रही थी तो देखा तो वहां बंसुरी बजाई उन्होंने, सारे की गठड़ी बांध कर ऊपर बैठे लिए। तो वहां से जब देखा गया तो मनमोहन जो है वो कृष्ण हमारे वस्त्रों को चुराए बैठा है। प्रार्थना करती है कि हम नहीं वस्त्र दे दो, कहता नहीं बाहर आओ, नो की नो जब दो। अब यहाँ आज कोई संत या लीला कर दे एक बार, तो उसको भगवान मान लेगा समाज? कभी नहीं। ऐसा ही किया जब वो कति नहीं वस्त्र को आई, जब उनको वस्त्र दिए तो उस समय के लोग तो उनको लफंडर कहा करते थे, लेकिन वो परमात्मा ने लीला की 600 साल पहले गणिका की लीला की, तो उस समय उसको भड़वा भड़वा कहने लग गए, उसको परमात्मा न मान के। ऐसी लीला परमात्मा करते हैं हमारी परीक्षा लेने के लिए। परमात्मा ने आज लीला जेल में जाके करी, जैसे वैसी लीला करेंगे तो परमात्मा को परमात्मा मानना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन परमात्मा की लीला परमात्मा ही जाने। लेकिन संकेतों में सत्संग के माध्यम से परमात्मा ने न परमात्मा होने के संकेत न छोड़े, सारे प्रमाण दे चुके हैं। परमात्मा ने कहा कि मेरा काम हो गया। ज्ञान यानी कि 27 साल से ज्ञान दे रहा परमात्मा, तो सारा ज्ञान दे के फिर परमात्मा जेल में बैठे हैं। और अब कितना ज्ञान हम पुण्यात्मा को है, ज्ञान खाली परमात्मा रामपाल जी परमेश्वर को परमात्मा मानना
और उसकी मर्यादा में रहना, यही असली ज्ञान है। तो आज हम जगत वाले को भी जवाब नहीं दे पा रहे कि संत रामपाल जी देवी देवताओं की भक्ति क्यों छुड़वा रहे हैं। तो हम सत्संग न सुनने के चक्कर में जवाब नहीं दे पा रहे हैं और परमात्मा की मर्यादा में न रहने के चक्कर में, क्योंकि परमात्मा की मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा बुद्धि खोलेंगे। तो सत्संग के माध्यम से परमात्मा कह रहे हैं, उस समय तो परमात्मा कृष्ण जी को नहीं माना, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि उस समय अगर कृष्ण जी को भी अगर परमात्मा मान लेते तो वो 3 लोक का मालिक था। वो यहाँ यानी कि जहाँ से देवता जहाँ तक की पदवी है वो वहाँ तक के अपने को ले जा सकते हैं। जैसे परमात्मा ने शुरू में सृष्टि रचना में बताते हैं कि जैसे जाना है दिल्ली और हम जा रहे उल्टे, तो हमें नक्शा वगैरह देखना, ना तो हम नक्शा को समझ सकते, नक्शा समझने वाले को पकड़ लें तो हमारा उद्धार हो जाएगा। नक्शा बताने वाला स्वयं परमात्मा ही, उसकी दृष्टि वही बता सकता है कैसे रचनी है, कितने ब्रह्मांड है, कितने क्या है। तो ऐसे ही परमात्मा 2 मिनट मोबाइल बता की महिमा परमात्मा ही बता सकता है। भगवान के मालिक की लीला कोई ही जान सका है। उसने भगवान मानते जब मानते कि तुम कृष्ण पुजारी हो, अब तो उनके जाने के बाद वो ना यहाँ है, उस समय अगर उसके संपर्क में आ जाते हुए 3 लोग का पूरा लाभ आपको दिला सकते थे जितना वो दे सकते हैं। अब वो गोवर्धन के चक्कर काटने पे कोई लाभ नहीं होगा। अब वो भगवान नहीं है, भगवान देवी देवता मंदिर में नहीं है, ये हमारी भूल है। और ये समझ में आ गई तो फिर भक्ति बिल्कुल आसान है, पति श्रेष्ठ है। क्या होता है ऐसे ही आश्रमों के चक्कर काटने से कोई फायदा की बात नहीं है। वर्तमान में परमात्मा ने पवन भगत को निमित्त बना के सात संगति का ये बनाया है। शास्त्र अनुकूल साधना वास्तव में जो सात संगति में होती है, संत रामपाल जी परमात्मा की महिमा होती है, वही वास्तव में शास्त्र अनुकूल साधना है। जैसे परमात्मा को परमात्मा मानना और जो वास्तव में जो बता रहे परमात्मा, कृष्ण भगवान का उदाहरण देके उस समय अगर परमात्मा मान लेते तो वो 3 लोक का देवता है, यानी कि 3 लोक का वो अपने लोक में ले जा सकते थे। ऐसे ही परमात्मा पूर्ण है, इसको परमात्मा परमात्मा मानकर अगर इसके ऊपर जो भी भक्ति को दान करते हैं, जो भी लगाते हैं दान, जैसे सात संगति में उसकी महिमा गाते हैं, ये अपने वास्तविक पुण्य में आते हैं। दान धर्म जो भी है परमात्मा वास्तव में, आगे परमात्मा बता रहे हैं। भगवान ने कहा कि तुम क्यों डरते हो नादानो, मेरे को विश्वास करो। ये तो नौकर है भगवान का, ये कैसे निवारिश करेगा? तुम्हारे कर्मों से ज्यादा और कम ये इंद्र नहीं कर सकता। आप बंद कर दो। ज्यादा क्यों? उनकी महिमा से वो परिचित थे कि चल कह रहा तो कर देते हैं। इंद्र की कड़ाई नहीं की, इंद्र ने अपनी शक्ति दिखाई। जब उन्होंने सारा क्या किया कि सब अपना दूध ले आओ, अपनी गौओं का, और इकट्ठा भंडारा करेंगे, भगवान का कीर्तन हवन करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, और फिर अपना भंडारा हम सभी खाएंगे बना करके। देवता क्या ले रहे हैं? तो इसके बाद क्या होता है कि बहुत जोर की बारिश इंद्र कर देता, घटाघोट बादल छा जाते हैं, मूसलधार बारिश हो जाती है। तो क्या करते हैं कि भगवान ने पहाड़ उठा लिया, वहां का वो गोवर्धन
जिस पर गौएं चरा करती थी उसको गोवर्धन पर्वत कहते थे। वहां पर गौओं का धन पड़ता था, वहां घास चढ़कर, इसलिए उसको गोवर्धन पर्वत कहते हैं। भगवान ने उठा लिया और सारा इंद्र बरस लिया और ब्रज के किसी भी दीवार के चीट भी नहीं लगी, महलों के मकानों के। तो इंद्र ने हार मानी, भगवान के चरणों में आके अक्षमा याचना की और भगवान ने कहा कि तुम नादान क्यों तंग करते हो, तुम देवी देवता बड़ी भारी आत्माओं को न इनको पार होने दोगे, तुम इनको आप भी उलझाए रखोगे। तब भगवान से क्षमा मांग के इंद्र का, तो भगवान ने शास्त्र, परमात्मा ने कहा कि वह शास्त्र अनुकूल साधना की। परमात्मा कह रहे कि वह शास्त्र अनुकूल साधना की। शास्त्र अनुकूल साधना परमात्मा ने कहा कि जो संत आते हैं, संत की पूजा करना, उसके अनुसार चलना, वही वास्तव में शास्त्र अनुकूल है, साधना है। वो तो एक निमित्त बनाता है आगे, जैसे परमात्मा ने सतयुग से तो अब तक के भूमिका बनाते बनाते लाई परमात्मा ने कि हम आत्मा हम फेल कहाँ होती है, किस जगह पे होती है। परमात्मा ने अभी 27 साल सत्संग के उसमें बताया परमात्मा ने हम कहाँ कहाँ फेल होते कहाँ है। तो ये हम जब तक ये सत्संग नहीं सुनेंगे तब तक हमारे को पूरी जानकारी नहीं होगी। सत्संग से ही सारी जानकारी होगी। अनुकूल साधना शुरू की वहां पर और 5500 वर्ष हो गए, भगवान न गए। उसके बाद वह फिर बीमारी शुरू कर दी, घर घर में मंदिर बनवा दिए, उन्हें मंदिर पूजा, मूर्ति पूजा, तीर्थों के चक्र। ये जीव के उद्धार का माध्यम और मीडिया नहीं है। वही उसकी परमात्मा जगत वाले क्या कर रहे हैं, वही आते हैं संत आते हैं तो उसकी पूजा तो कोई करते नहीं है, और मर जाने के बाद में उसकी मढ़ी बना बना के पूछते हैं। तो बोले परमात्मा कोई लाभ नहीं होता उससे। बोले जो वो रहते सहते उसके प्रति जो भी भक्ति की है, जैसे 1 साल 2 साल, जैसे परमात्मा ने बताया कि जो कमाली थी तो कमाली ने करीबन 4 वर्ष भक्ति करी थी परमात्मा की, तो उसको 4 जन्म तक के मनुष्य होने मिला। लास्ट में उसका लास्ट यही था तो परमात्मा की आत्मा थी। तो उसके बाद में फिर परमात्मा ने उसको शरण में वापस लिया। 100 साल पहले परमात्मा ने उसको जीवित किया। शेख तक की लड़की बन गई थी, 12 वर्ष की उम्र में ही मर गई। फिर परमात्मा ने उसको जीवित करके फिर अपने पास में रखी, फिर उसका उद्धार किया। हो तो जहाँ तक के उसको भक्ति करना है तो वहाँ तक उद्धार हुआ उसका। उसके बाद में फिर आज जगत वाले को भी यही सवाल क्योंकि जैसे कृष्ण जी है, कृष्ण जी राम जी वर्तमान में तो है नहीं, ना तो हमने उनको चेहरा देखा, न कभी हमने उनकी महिमा सुनी। तो महिमा से हमें ज्ञान होता है कि हमें वो उन्होंने महिमा की तो वो कहाँ तक के उसी सीढ़ी तक के पार हुए, कहाँ तक के उनकी महिमा है, इस जगह तक। तो महिमा से हमें ज्ञान होता है, लेकिन लाभ कुछ नहीं होता। लाभ खाली वर्तमान गुरु से ही होगा, जो उनकी महिमा बताते हैं, शास्त्र उनको साधना बताते हैं, जो शास्त्र उनसे ही होता है। अब शास्त्र इसी का प्रमाण गीता जी में लिखा, नहीं तो भगवान गीता में भी लिख देते कि मैंने
आगे परमात्मा, इसके आगे पुण्यात्माओं देखो, ये थोड़ा कृष्ण लीला की सीरियल है, इस पर से थोड़ा सा यही परमात्मा ने सत्संग किया, उसके आधार से ये भी है तो पुण्यात्मा, ये भी परमात्मा के ही इन्होंने बनाई तो सीरियल है, लेकिन इसमें भी काफी गूढ़ रहस्य है परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने का। गोकुल में किस उत्सव की तैयारी है? सब गोप गोपियाँ नए नए वस्त्र पहने घूम रही हैं। और आप ये ध्वज दंड किसके लिए बना रहे हैं? देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए ये सारी तैयारियां हो रही है। लल्ला, महामुनि अभिलाष को प्रणाम करो। कल्याण, देखो तो हम कितने भाग्यशाली हैं। महामुनि आज के ही शुभ अवसर पर तीर्थ यात्रा पर जाते जाते हमारे गांव से गुजर रहे थे। हमने इन्हें आग्रह पूर्वक आज यही रोक लिया है और आज की ये इंद्र पूजा इन्हीं के हाथों संपन्न होगी। इंद्र की पूजा? हाँ। ये इंद्र हमारा क्या करता है बाबा, जिसके लिए आप उनकी पूजा करते हैं? मैंने तो सुना है कि वो एक विलासी देवता है जो केवल राग रंग में गिरा हुआ मौज मजा करता रहता है। नहीं कान्हा, देवताओं के लिए ऐसा नहीं कहते। देवता नाराज हो जाते हैं और फिर भगवान इंद्र तो देवताओं के राजा हैं। वो मेघों के भी स्वामी हैं। वो मेघ जो जल बरसाते हैं और जिस जल से अन्न की उत्पत्ति होती है और उसी अन्न से हम सब अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसीलिए वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व हम ये पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। और यदि इस प्रकार उनकी पूजा न की जाए तो अवश्य देवता क्रोधित हो जाएंगे। ये बादलों का राजा इंद्र क्रोध में आ गया तो उसकी आज्ञा से ये सब सुंदर श्यामल बादल आकाश छोड़कर चले जाएंगे। ये वृंदावन, ये मरुभूमि होकर जल की एक एक बूंद को तरसेगा। धान तो छोड़ो, बांस का एक तिनका भी नहीं उगेगा। जो ऐसा निर्दयी है उसे भगवान कैसे कहते हैं? भगवान तो उन्हें कहते हैं जो अपने भक्तों की भूल क्षमा करने वाले हो और जो दयालु हो। मुझे तो ये इंद्र भगवान नहीं लगता। उसकी पूजा करो, उनके नाम का यज्ञ करो तो वर्षा करेंगे, ना करो तो बादलों को हटा लेंगे। यह तो किसी व्यापारी के लक्षण है, भगवान के नहीं। मेरी मानो तो पूजा ही करनी है तो सच्चे भगवान की करो। इनकी दृष्टि में पापी या महात्मा सभी एक समान है। उनकी करुणा के बादल सब पर एक समान बरसते हैं। ये सारी बातें ठीक है लल्ला, परंतु यदि भगवान इंद्र को क्रोध आ गया तो उनके वज्र के एक प्रहार से ही हम सबकी मृत्यु हो सकती है। ये मिथ्या भय है बाबा। याद नहीं, गुरुदेव ने एक बार कहा था कि अपने अपने कर्मों के अनुसार ही हर प्राणी की मृत्यु का समय निश्चित होता है। इसलिए किसी इंद्रविंद्र में ऐसी शक्ति नहीं कि निश्चित समय से पहले वो किसी प्राणी को मार सके बाबा, अपने कर्म के अनुसार। कृष्ण भगवान भी यानी कि सीरियल में बता रहे हैं कि ये इंद्र विंद्र इनमें कोई शक्ति नहीं है कि जो परमात्मा ने लिखा है उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही परमात्मा अपनी महिमा स्वयं बोलते हैं कि परमात्मा की महिमा में जो है परमात्मा, यानी कि यजुर्वेद अध्याय 8 में बोलते हैं कि परमात्मा रोगी के रोग और सब यानी कि काटते हैं, तो वो परमात्मा ही बोल सकते हैं, परमात्मा ही कर सकते हैं। तो ये जो 3 लोग के स्वामी हैं, ये भी उनको भी याद रहता है, ये जन्म लेके तो आते नहीं, बुद्धि रहती है इनको भी, परमात्मा देते हैं। इनकी जहाँ तक की पदवी है
वहाँ तक कि ये बता सकते हैं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, क्योंकि ये देवता है, 3 लोग हैं। तो ये बता सकते हैं कि इनके पास कोई शक्ति नहीं है, तो सिर्फ राजा है। इनकी पदवी यानी कि ये कहाँ तक के में लाभ दे सकते हैं। जीव को सुख, भोग, जन्म मरण, स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति होती है। कोई इंद्र के अनुसार ही जीव को सुख, भोग, जन्म मरण, स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति होती है। कोई इंद्र, कोई देवता हमारे कर्म फल को बदल नहीं सकता, इसलिए उनसे डरना व्यर्थ है। आप मुनिराज से पूछ लीजिए। कहिए प्रभु, आप इस बारे में अपना मत दीजिए। हे नंद कुमार, हम तुम्हारे तर्क से सहमत हैं। हम तुम्हारी इस बात से भी सहमत हैं कि हर प्राणी को उस परम ब्रह्म परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। परंतु तुम एक बात भूल गए हो, उस परम ब्रह्म सच्चिदानंद परमेश्वर के अतिरिक्त भी हर प्राणी, हर कुल और हर समाज का एक अपना इष्ट देवता होता है। सांसारिक उन्नति। परमात्मा बोलते हैं कि जैसे ऋषि बोल रहे हैं कि परमात्मा यानी कि हर एक कुल का तो एक ही मालिक है, लेकिन इनको जहाँ तक के ज्ञान है वहीं तक के बोलेंगे कि कुल का सबके कुल का देवता होता है। तो ये परमात्मा बोलते हैं कि जैसे गीता अध्याय 15 के 18 में बताया कि जो पूजा करते हैं वो नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये ऋषि जी भी उसी के बारे में बोल रहे हैं कि उनकी पूजा करना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। और एक काम करे, उसके बारे में बोल ये रहे हमारे प्रैक्टिकल है। आगे वही कृष्ण जी का जो रोल कर रहे हैं वो बोल रहे हैं। मोना साहू उस समय तो स्वयं उसकी बारे में संकेत कर रहे हैं कृष्ण जी के बारे में, लेकिन हम मन बुद्धि नहीं समझ पाते। 10-15 को दिया था, 10-20 को दिया। और भौतिक कार्यों की सिद्धि के लिए अपने अपने इष्ट देवता की पूजा करने की अनुमति शास्त्र भी देता है। आप ठीक कहते हैं मुनिराज, परंतु इष्ट देव किसे माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इष्ट देवता के बारे में शास्त्र का ऐसा मत है कि जिसके द्वारा मनुष्य के सांसारिक कार्य सिद्ध होते हैं और उसकी जीविका आसानी से चलती है, वही उसका इष्ट देवता होता है। तो बस हम ग्वालों की आजीविका चलाने वाली तो केवल गाय है, इसलिए हमारी इष्ट देवी तो केवल गौ माता ही होनी चाहिए। जैसे ब्राह्मण की जीविका वेद पाठ से चलती है। अब यहाँ पे कृष्ण जी बोल रहे हैं कि इष्ट देव कौन है, तो यहाँ स्पष्ट संत नहीं बोलते तो फिर उदाहरण दे के बोल देते हैं। आगे चल के इसमें बोल कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं कृष्ण जी। डबल रोल में गोवर्धन पर्वत का यज्ञ करते समय अपना डबल रोल बता रहे हैं। परमात्मा ने जैसे गोवर्धन का उदाहरण दे रहे हैं कि गौ माता का है, तो परमात्मा ने कबीर भगवान की फोटो ली यहाँ पे और बताया कि ये परमात्मा है, और ये कृष्ण जी ने गोवर्धन का गौ माता बताया। तो जगत वाले तो गौ माता को ही पूजने लग गए, और आज हम कबीर भगवान को पूजने लग गए। अब जिसकी बुद्धि जहाँ तक यानी परमात्मा के सत्संग इस आधार से सुनेंगे, उसके हिसाब से उसकी बुद्धि खुलेगी, और बुद्धि साथ संगति से ही खुलेगी, क्योंकि परमात्मा को परमात्मा जैसे बुद्धि में डालने वाला तो परमात्मा ही है। जो मेमोरी है तो परमात्मा ही चेंज कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने ही हम सब जीवों की मेमोरी बनाई, उसमें तो जैसे देखते हैं वैसे भरते हैं। तो ये परमात्मा ही उसको कर सकते हैं। जैसे उसके प्रवचन से जो शुरू में परमात्मा ने बताया कि
मेमोरी है, मेमोरी में परमात्मा की शरण पूर्ण संत के माध्यम से आने के बाद में परमात्मा अपने शरण में लेके उसके जो कुकर्म है सबको डिलीट करके फिर अपने नए सिरे से भक्ति या करते प्रवेश करते हैं। ऐसे ही परमात्मा हम सबकी जैसे जो भी परमात्मा की शरण में वर्तमान में आए हैं तो आज परमात्मा ही के गुण गाओ तो अच्छे लगते हैं, ना तो बाकी सांसारिक इसमें कोई भक्त है उसको बिल्कुल गलत लगता है। ऐसे ही परमात्मा ने हमारी बुद्धि यानी कि डिलीट करके परमात्मा की महिमा की यानी कि उसमें ये करते हैं, बाकी अदर कोई ये करते हैं तो इच्छा नहीं होती है। ऐसे ही परमात्मा के पूर्ण संत के यहाँ पे गोवर्धन का उदाहरण देके बोल रहे थे। ये तो अब गौ पूजा गोवर्धन जैसे इधर हमारे एमपी में जैसे गोवर्धन जैसे दीपावली के दिन गोबर की वो बना के उसकी पूजा करने लग गए हैं। और फिर गोवर्धन की पूजा करते हैं। कृष्ण जी ने ये किया था, गोवर्धन उठाए उसकी पूजा करते हैं, उसकी ये करते हैं। परमात्मा ने तो मना किया है कि ये सब पाखंड है। उस समय तो एकदम से कोई नहीं, कृष्ण भगवान भी उस समय गोवर्धन खाली परमात्मा ने बताया गोवर्धन पर्वत खाली वहाँ शास्त्र अनुकूल यानी कि इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए कि तेरी पदवी कहाँ तक है, तो अपनी औकात में रहे, इसलिए वहाँ पे गोवर्धन पर्वत उठाया था। वहाँ से पूजा छुड़वाने के लिए देवी देवता की, तो तुम अपनी जगह पे रहो, भोले भाले जीवों को क्यों सताते हो, अब अपनी जगह पे रहो, अपनी महिमा मत दिया करो, परमात्मा की भक्ति करो। इसलिए वेद ही उसके इष्ट है। इसी प्रकार क्षत्रिय की जीविका देश रक्षण और पृथ्वी पालन से चलती है, इसलिए उसका इष्ट देवता उसका देश है। वैश्य की जीविका उसका व्यापार है, सो उसकी इष्ट देवी लक्ष्मी देवी है। उसी प्रकार हम गोपालों की एकमात्र जीविका गोपालन ही है। अतः वास्तव में गौ माता ही हमारी इष्ट देवी है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि गोपाल ही है, तो उसके बारे में संगत कर रहे हैं, फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि गौ माता ही है, यानी कि ऐसे संकेत छोड़ते हैं। ये तो एक रोल कर रहे हैं कृष्ण भगवान के, लेकिन बुलवा परमात्मा ही रहे, ऐसे संकेत तो परमात्मा ही दिला सकते हैं। और हमारी श्री हरि के वक्ष से प्रकट होने वाली स्वयं शालिग्राम स्वरूप है, इसीलिए उनकी प्रदक्षिणा करने के विचार से आज हम यहाँ आए थे। गंगराय जी, आपके चिरंजीवी ने भी वही रहस्य बताया है। आपका पुत्र अवश्य ही कोई पूर्व जन्म का सिद्ध पुरुष है, अन्यथा इस छोटी सी आपको नहीं, हम ग्वालों की आजीविका चलाने वाली तो केवल गाय है, इसलिए हमारी इष्ट देवी तो केवल गौ माता ही होनी चाहिए। जैसे ब्राह्मण की जीविका वेद पाठ से चलती है, इसलिए वेद ही उसके इष्ट है। इसी प्रकार क्षत्रिय की जीविका देश रक्षण और पृथ्वी पालन से चलती है, इसलिए उसका इष्ट देवता उसका देश है। वैश्य की जीविका उसका व्यापार है, सो उसकी इष्ट देवी लक्ष्मी देवी है। उसी प्रकार हम गोपालों की एकमात्र जीविका गोपालन ही है। गोपाल ही नहीं है, उसके बारे में संगत कर। वास्तव में गौ माता ही हमारी इष्ट देवी है। और हमारी गैयब का भरण पोषण जो अपनी घास, अपने जल अथवा अपने फलों के द्वारा करते हैं, वही गिरिराज गोवर्धन हमारे इष्ट देव है। वो हमारी गैयों की सदा वृद्धि करते हैं, इसीलिए ही उनका नाम गोवर्धन है। इसलिए आज से
अगर हमें इष्ट देव की ही पूजा करनी है तो हमें इंद्र यज्ञ को छोड़कर गिरि यज्ञ और गौ यज्ञ आरंभ करना चाहिए। हे नंद कुमार, आज तुमने हमारी आंखों से कितने ही पर्दे हटा दिए। तुम सत्य कहते हो व्रज राजकुमार। हमारे पूज्य गुरुदेव ने भी अपनी अंतिम समाधि से पहले हमें यही रहस्य बताया था। गिरिराज गोवर्धन श्री हरि के वक्ष से प्रकट होने वाले स्वयं शालिग्राम स्वरूप ही है। इसीलिए उनकी प्रदक्षिणा करने के विचार से आज हम यहाँ आए थे। नंदराय जी, आपके चिरंजीवी ने भी वही रहस्य बताया है। आपका पुत्र अवश्य ही कोई पूर्व जन्म का सिद्ध पुरुष है, अन्यथा इस छोटी सी आयु में इतना शास्त्र ज्ञान होना संभव नहीं। हे तेजस्वी आत्मा, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। आप गुरु आसन पर बैठे हैं, इसलिए हमें आपको प्रणाम करना चाहिए, आपको नहीं। गुरु को आदर भगवान भी देते हैं कि गुरु ही सबसे श्रेष्ठ है। वही ज्ञान तो वही बता रहे, लेकिन गुरु को आदर सबसे ज्यादा देने की राय जी, अब और विचार नहीं करना चाहिए। गिरिराज गोवर्धन के चरणों में यहाँ पीछे बोला है कि हमारे सारे संशय कर दिए, तो जैसे परमात्मा ने पवन भगत को निमित्त बना के हमें हमारे सारे संशय ये कर दिए परमात्मा की दया से, सत्संग के माध्यम से। उसके जो जिस विधि से बताते हैं उसके हिसाब से। अब जो ना सुने उनके लिए तो कोई यही नहीं है, पूरी तरह से सुनते नहीं है, उसके बाद बोलते हैं पवन भगत ठग है, ऐसा करता है ऐसा करता है। ठग तो असली जो बोलने वाले वो है जो परमात्मा के नाम पे ठगते हैं, पाठ से, जो ज्योति के नाम पे वो उल्टे लगाते हैं। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ज्ञान के ऊपर। ज्ञान सुनते नहीं हैं और बस भेड़ चाल में दे देते हैं किसी को भी दान, क्योंकि रात दिन तो हम मेहनत करते भक्ति करते हैं, परमात्मा ने दिया है, उसके हिसाब से दान धर्म करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसा सोच समझ के परमात्मा ने भी कहा कि अगर संत को भी देखो कि कहाँ लगाते हैं वो, उसके हिसाब से दान करा करो। परमात्मा ने तो सारी विधि बता दी है कि तुम इस विधि से दान धर्म करो तो तुम्हारे को लाभ होगा, अपनी विधि बता दी। अब आगे हमें करना है, किसी को देना है या स्वयं करना है। जैसे द्रौपदी ने के चीर कैसे बड़े, परमात्मा ने पहले उससे लिया, उसके बाद में फिर उसको चीर बढ़ाया आगे चल के। तो हमें भी परमात्मा ने सारी पाठ की और पाठ जैसे भक्ति बोध दी है, और सुबह शाम तीनों टाइम की आरती है, ज्योति का है। इसको स्वयं हम करेंगे तो ही हमारे अकाउंट में लिखे जाएंगे। अब दूसरे को देंगे तो वो कहाँ ये करेंगे, वो तो दुरुपयोग करेंगे। जो सही है, जो सही इसमें लगा रहे तो बात अच्छी बात है, लेकिन जो गैर इसमें लगा रहे, परमात्मा के विधान के विरुद्ध लगा रहे, वो तो अति व्यर्थ जाएगा दान अपना। दान भी हमें सही साथ लगाना है। सुंदर पूजा स्थान तैयार कराइए। ये पूजा सामग्री और नैवेद्य आदि उसी स्थान पर ले चलिए, वहीं गोवर्धन की पूजा की जाएगी। जो आज्ञा प्रभु। चलो भाई, सब गोवर्धन पर्वत चले, चलो। स्वाहा, स्वाहा, 3 2 1 स्वाहा। 1 2 3  4 5 6 7 8 9  10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
देवता के लिए सारा नैवेद्य इस अग्निकुंड में डालिएगा। अब आगे पुण्यात्माओं देखो, परमात्मा यानी कि कृष्ण भगवान जैसे डबल रोल बता रहे हैं। ऋषि जी बोल रहे हैं कि हवन कुंड में सब यानी कि सामग्री जैसे फल फ्रूट सारे चीज यानी कि वो हवन उस समय करते थे जिसको ज्ञान नहीं था। आज तो परमात्मा ने सही विधि बताई है। तो कृष्ण भगवान ने डबल रोल किया। अभी आगे जो गोपियाँ है खड़ी है वो भी बोल रही है कि कृष्ण जैसा ही चेहरा है। तो यहाँ परमात्मा ने अपना डबल रोल न बता के उसे जो हम मानते थे कबीर भगवान की फोटो जो दाढ़ी मूछ वाली है उसको निमित्त बना के फिर परमात्मा ने महिमा उसको बोला कि ये कबीर भगवान है। कबीर भगवान है तो मानते थे कि ये कबीर भगवान है। हमने ना तो देखा उसको। परमात्मा भी अपने सत्संग में बोल रहे हैं कि जो ये फोटो देख रहे हैं ऐसे भगवान नहीं है। भगवान तो ना जाने किन किन रूप में आते हैं। तो अपने ऊपर संकेत कर रहा है परमात्मा। ऐसे ही आगे संकेत है कि आज जो सात संगति में परमात्मा स्वयं आए हैं तो उसको भोग लगाना है, न कि उस हवन कुंड में डालना है। हवन कुंड का मतलब है कि ये दूसरे को भोग देना, यानी कि दूसरे को जैसे स्वयं अपने को उस परमात्मा को भोग लगाना है। और न तो हम किसी को देना है पैसे, न किसी को परमात्मा के नाम पे लगाओ। जैसे परमात्मा ने हमें सेवा दी है ज्ञान प्रचार करने की, उसके हिसाब से जैसे सेवा है, जैसे सात संगति में जाते हैं। परमात्मा ने कहा कि तुम वास्तव में सात संगति में जा रहे हो, तो जहाँ से तुम निकले वहाँ से किराया लगाते वो भी तुम्हारे पुण्य में लगेंगे। क्योंकि हम रागनी गाने थोड़ी ना जाते सात संगति में, हम परमात्मा की महिमा गाने ही जाते हैं। तो वास्तव में भक्ति अभी वर्तमान में सात संगति में हो रही। परमात्मा रामपाल जी को ही मान के वास्तव में सही भक्ति है। और जो आप ही पुस्तक लेके पाठ पढ़ने लग गए और बोलते हैं पाठ है, पाठ करवाओ, धोती करवाओ। परमात्मा ने संकल्प करने के लिए बोला है, न कि उन्हें देने के लिए। वो तो ले रहे हैं उसके नाम पे। और कबीर भगवान को मानते हैं, वो जो 600 साल फोटो है उसको मानते हैं। तो वो आन उपासना में आता है। जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए है। जो अभी नए भगत है, जो सत्संग नहीं सुन पा रहे हैं, उनके लिए है कि वो भी उसको पूरा तरह समझ नहीं पा रहे हैं। और जो सात संगति में जुड़ गए तो उनको तो समझेगा। जो सात संगति में देख रहे हैं उनकी भी बुद्धि अभी खोल नहीं रहे परमात्मा, क्योंकि वो पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे उनको। क्योंकि जब तक के परमात्मा को समझ गए चलो ठीक है। अभी पवन भगत को जो बता रहे, पवन भगत को जो ठग बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, जब वो पवन भगत भी वास्तव में समझ में आ जाएगा कि वास्तव में जैसे संगत में पवन भगत जो हमें संदेश दे रहे हैं, तो परमात्मा के सत्संग बता दे। वो अपनी तो कह नहीं रहे, उसको जैसे परमात्मा प्रेरणा कर रहे उसको सत्संग के माध्यम से। उस सत्संग देख के ही हमें आगे प्रेरित करता है कि देखो भाई सत्संग में ऐसा बोला है, हमें ऐसा चलना है। अब
उसको ही गुरु मान लिया। गुरु किसे कहते हैं? गुरु जो नाम दे, और ये नाम तो ये दे रहे मैनेजमेंट वाले, इन्होंने तो मैनेजमेंट वाले दे रहे, तो नाम दे रहे, तो ये नाम देने वाले की पदवी परमात्मा ने बताया कि जो नाम देते हैं वो बहुत ही, यानी कि उसके ऊपर भार रहता है। और अभी जो 2014 से अभी तक दे रहे हैं, इनको लाभ भी मिल रहे हैं, सब हो रहे हैं। तो ये इनके जो परमात्मा के साथ में रहे, जब तक ये दे दो, इनकी चार्ज थी, जब तक ये नाम देते हैं तो इनकी कुछ बैटरी है। परमात्मा जो भगत जाता है उसकी जो संस्कार है उसके आगे पीछे करके उसको लाभ देते वर्तमान में, और जो शरण में लेना है तो उनके लाने आगे ये करते हैं, तो लाभ होता है उनको। और आज वर्तमान में अब ये जो डीवीडी से नाम देते हैं, इनकी सबकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। खाली ये दे रहे, इससे कोई फायदा की बात नहीं है। ले वो या मत ले, इनसे लाभ तो परमात्मा जैसे दृढ़ता से भगत है उसको थोड़ा बहुत लाभ देता, लेकिन वो टिकता नहीं है। टिकता है जैसे अभी सात संगति चलाई और भगत ने, तो अगर ये सात संगति नहीं चलती तो आज परमात्मा को मैनेजमेंट वाले पूरी तरह से, यानी कि पूरा बदनाम कर देते हैं। ये कबीर भगवान को ये करके बना दे, बोल ये कर देते। आज हमारी भी वही दुर्दशा होती, जैसे मैनेजमेंट वाले हैं उनकी जैसे। हमें बुद्धि ये नहीं चाहिए करने देती, कभी पुस्तक की सेवा, कभी किसी कैसी सेवा, किसी सेवा, क्योंकि हमें सत्संग सुनने नहीं देते। और सत्संग सुनेंगे नहीं जब तक हमें ज्ञान होगा नहीं। क्योंकि परमात्मा ने बताया कागभूषण के उदाहरण देके कि कागभूषण है, जो कागभूषण को पशु योनि से आए थे, इनको यानी कि काफी सत्संग सुनने के बाद कुछ थोड़ा सा उसको ये हुआ कि अब नाम ले लो। हमें काफी उदाहरण दे चुके हैं, तो अब हमारे ऊपर है वो समझने की। हमें सत्संग सबसे ज्यादा महत्व है। सत्संग ही सारी उसकी जड़ है। नाम भी जपना जरूरी है, लेकिन सत्संग सबसे ज्यादा है। तो आगे परमात्मा यानी कि कृष्ण जी का जो ये है लीला है, इसमें बता रहे डबल रोल कर दी। हवन कुंड में नहीं मत डालो, मैं तो स्वयं आया हूँ, मुझे भोग लगाओ। तो आज सेवक लोग परमात्मा को भोग लगा रहे हैं, और जो मैनेजमेंट वाले वो तो ढंग से आरती भी नहीं करते हैं। बस चलो पुस्तक सेवा, चलो वहाँ का आज चलना है, राजनीति उनके में चलना है, रैली में, और ऐसे मन बुद्धि सब चले जाते हैं उनके पीछे पीछे लग के, क्योंकि सत्संग सुने नहीं है, बस उनके पीछू लगे तो बस उनकी बात चलाते हैं कि इनको खूब ज्ञान हो गया है, ये सही हमारे को राह देंगे, सही इसमें लगाएंगे। गुरु जी का पर आदेश बता के गुरु जी को जेल में बैठा दिया और वहाँ से आदेश दिलाते हैं। 27 साल से परमात्मा ने रागनी गाई है। सत्संग ये डीवीडी बना के हमें डीवीडी दे के, मोबाइल दे के, उनमें सत्संग ने रागनी भरी है। वास्तविक रहा हमारे को उन दे रहे, मैनेजमेंट वाले दे रहे वास्तविक। किधर राजनीति में तो कभी किधर। परमात्मा ने तो कहा कि घर बैठे भक्ति करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये मोबाइल डीवीडी काय के लिए दी है? ये क्या मजाक के लिए दी है? परमात्मा ने वास्तविक तो यही दिया है। नहीं तो परमात्मा ने 600 साल यानी कि ये बता रहे थे जगह जगह जाके, तो उसकी उस समय तो किसी ने नहीं मानी। चमत्कार से माने को परमात्मा, चमत्कार से।
चमत्कार से कि हाँ ये भगवान है, भगवान है। लेकिन जब ज्ञान की परीक्षा होती थी तो सब फेल हो जाते थे। आज वास्तव में जिसकी बुद्धि खुली परमात्मा ने अभी मोबाइल इसको बार बार रिपीट करके सुनो, घर की मेमो यानी कि रहता है तो इसको सुनो बार 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 बार। उनको पैसे दे के क्या करेंगे, मोबाइल मेमोरी लो, घर पे सुनो सत्संग, इसमें एक बार सारे गुण रस ली है वास्तव भक्ति की। नहीं समझ में आया तो सत्संग में ये करो, वो भी सत्संग भी समझ में नहीं आ रहे तो पवन भगत को निमित्त बना दिया कि अब तो समझ जाओ। अगर अब भी नहीं समझे तो फिर सब फेल है, क्योंकि लास्ट है। परमात्मा ही यानी कि जो पवन भगत को निमित्त बनाया है, इस सत्संग न समझने के चक्कर में पवन भगत को खड़ा किया और ये मैनेजमेंट का काला चिट्ठा खोलने के लिए। परमात्मा बोलता है कि मुझे क्या ये थूक बोल बेलने की जरूरत है, मेरे को अगर कोई सही अच्छी राह दिखा देते, सही ये सही रहते तो इनसे ही नाम लेके मैं उद्धार करवा लेता। तो पवन भगत को क्यों सिर में कीड़े चल रहे थे, क्या है कि वो इनके खिलाफ चले, इनसे दुश्मनी ले और हमें बताए ये सही है कि गलत है, परमात्मा के विधान पर सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो बुद्धि विवेक से आत्माओं अपना ये दौड़ाओ और समझो परमात्मा को। यही एक मौका है, क्योंकि जीते जी तो परमात्मा जब आते हैं संत रूप में, जिस भी रूप में आते हैं उस रूप में हम उसको परमात्मा तो मानते नहीं है। तो उसके जाने के बाद में फिर मढ़ी बना बना के पूछते हैं, उनको कोई फायदा की बात नहीं है। परमात्मा सत्संग में बोल रहे हैं। ओम अग्नेनाग्नमयंत देवास्थानि गर्भाणि प्रथमन्यासन् देहनाकम्यमानाः सञ्चत्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हे वृंदावन निवासियों, हम गोवर्धन पर्वत बोल रहे हैं। हम स्वयं गिरिराज गोवर्धन प्रसन्न होकर तुम लोगों को साक्षात दर्शन दे रहे हैं। अरे ललिता, ये कैसा चमत्कार है? कौन सा चमत्कार? तेरे ध्यान से देख, ये गोवर्धन देवता का मुखड़ा अपने कन्हैया जैसा नहीं लगता? देखो ये गोपिया ने बोल दिया कि देखो यहाँ पे कृष्ण भगवान का डबल रोल में वही लीला कर रहे हैं, और आगे चल के एक उन्हीं में से बोल रहे हैं, जो उनमें से बोल रहे हैं आगे कि हमें तो मालूम ही नहीं था गोवर्धन पर्वत में कोई भगवान रहता है। इतनी काल ने हमारी बुद्धि करके रखी है। तो वो बोल रहे हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं था। कृष्ण भगवान गोपाल यानी कि वो कृष्ण भगवान को बोलते थे, उसने बताया कि इसमें भगवान है। तो भगवान तो वही लीला कर रहे थे, तो एक ही करते, लेकिन हम कभी गोवर्धन की पूजा करने लग गए, कभी कोई पूजा करने लग गए। तो अब हमें परमात्मा ने कबीर की जो फोटो है उसको ही पूजा करने लग गए। अब शुरू में तो हम भी ऐसे ही थे कि हाँ यही भगवान है, यही भगवान, लेकिन सत्संगति से जुड़े उसके बाद मालूम पड़ा हमें वास्तव में गुरु कौन होता है, भगवान कौन होता है। सत्संगति और सत्संग, मेन तो सत्संग से ही पवन भगत ने बताया, लेकिन बीच में जो शब्द बोले हैं, जो परमात्मा ने बोले हैं, तो सत्संग सुनते 1 घंटा 2 घंटा का, तो वो सत्संग एक रूटीन बना लिया था कि जैसे रामायण पढ़ते थे ऐसे रूटीन बना लिया था कि बस
सुनना तो है 1 घंटा सत्संग, लेकिन वो परमात्मा बोल क्या रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देते थे। तो वो ध्यान पवन भगत के माध्यम से हमें ज़्यादा सत्संग में रुचि का ये बनाया परमात्मा ने। यानी कि जो भगत है उनको एक परमात्मा के प्रति लगाया, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के प्रति की यही वास्तव में भगवान होता है। नहीं तो सात संगति इतने पूरे इसमें वर्ल्ड में मोबाइल के इसमें सात संगत में एक भी खड़ा नहीं उनका खिलाफ, ना ही बताने वाला ना ही सुनाने वाला। और आज उस एक भगत के माध्यम से परमात्मा ने सारी संगत को ये कर दिया। समझो पुण्य माओ और अपनी बुद्धि विवेक से विवेक लगा के परमात्मा को परमात्मा मान के और परमात्मा को भोग लगाओ, वही वास्तव में भक्ति है। वही अपना लेके जाएगा जो वास्तव में भक्ति वही है। लगता तो है, लेकिन इसकी तो 4 भुजाएं हैं। यही तो चमत्कार है। तू तो बावली हो गई है। वो देख, हमारा कन्हैया तो हमारे साथ बैठा है। माता यशोदा, चमत्कार हो गया। बोल रहे गोपियाँ जो बोल रहे कि देखो यही तो चमत्कार, उसके 4 भुजा और हमारा कन्हैया एक साधारण मानुष है। यही है ये भगवान की। एक संत रामपाल जी तो एक साधारण मानुष है और ये कबीर भगवान है जो दाढ़ी मूंछ वाली बताई हुई। रोहिणी, हमें आपको भी कोई कष्ट देता है। जब हम साक्षात स्वयं ही यहाँ तक आ गए हैं, तो अब ये नैवेद्य अग्नि कुंड द्वारा समर्पित करने की क्या आवश्यकता है? हम अपने हाथों से ही भोग लगा लेते हैं। नैवेद्य यानी कि परमात्मा, यानी कि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर भोग लगा रहे हैं। जो सेवक जो भी है, भगत भाई जो भी लगा रहे वो लगा रहे, तो वो क्यों हम व्यर्थ हमें किसी को दे। अपने घर में ही परमात्मा को भोग लगाए, सात संगति में लगाए, परमात्मा को परमात्मा मानने संत रामपाल जी को वही भोग लगाए। तो वो 600 साल जो बताए उसको लगाए तो वो कति व्यर्थ है, कोई लाभ नहीं है उससे। लाभ तो मानेंगे तो परमात्मा ने कहा है कि उसका भी लाभ है, लेकिन वो जो मोक्ष हमें मोक्ष में नहीं आएगा। प्रति जैसे कोई मुसीबत आती है, जैसे सत्संगति करवाते हैं तो उसके बारे में जैसे गहने वहने दे रहे हैं इन्हें कृष्ण भगवान, तो ये जो हमें जो परमात्मा ने बताया कि ग्लूकोज है, हमें जो आगे की आपत्ति आएंगी तो उससे छुटकारा दिलवाएंगे इनसे। अपन परमात्मा को भोग लगाते हैं, जो मुसीबत आने वाली शारीरिक कष्ट है तो उससे मुक्ति दिलाएगा हमें परमात्मा।
जैसे सात संगति में भोग लगाते हैं, सात संगति करवाते हैं, जैसे परमात्मा को घर पे भोग लगाते हैं, परमात्मा को परमात्मा को। तो वो आगे जो हमें मुसीबत आती है, ऐसी भी जैसे आने वाली है अभी, ऐसी भी आए, उसके हिसाब से हमें उस भोग के प्रति परमात्मा को लगाया, भोग लगाया, हमें जो भी दान पुण्य दिया, एक तो अपने सतलोक जाने के लिए भी होगा, जो वर्तमान में हमें जो कष्ट आने वाले हैं उससे भी हमें यानी कि पता नहीं चलेगा, आने वाला था, कोई बीमारी होने वाली थी, तो वो भोग से भोग लगाते परमात्मा को, उसका बचा हुआ अन्न खाते हैं अपन, तो वो कष्ट हमें समझने नहीं देगा परमात्मा किसी से। और आज संगत में जो मैनेजमेंट वाले हमें बोलते हैं कि हमारी माँ बीमार है, हमारे ये, तो यही कारण है कि परमात्मा को भोग लगा के और जो वास्तविक विधि है उसके हिसाब से नहीं चल रहे, वो मैनेजमेंट वाले के चक्कर में लग के उनके इसमें चल रहे हैं, तो वो छोड़ना भी नहीं चाहते कोई कोई, तो वो उनके संस्कार हैं। लेकिन इसी विधि से हमारे सारे कष्ट काटेंगे परमात्मा, जो विधि जो सात संगति से बता रहे हैं, जो परमात्मा को भोग लगा रहे हैं। हे मुनिराज, गिरिराज गोवर्धन की सर्वप्रथम पूजा करने का श्रेय आपके भाग्य में था। इसके फलस्वरूप आपको श्री हरि चरणों में मुक्ति प्राप्त होगी। हे ब्रजवासियों, आज तुम्हारा ये जन्म सफल हो गया। चारों ओर जहां तक हमारा पर्वत दिखाई देगा, वहां तक की भूमि सदा के लिए हरी भरी और सुखला रहेगी। हमारी संपदा सबके लिए है। यही हम पर्वतों का आदर्श है और यही हमारा संदेश भी है। देवराज इंद्र की जय हो। इस समय अकस्मात आने का कारण? क्षमा करें देवेंद्र, परंतु आप तक एक सूचना पहुंचाना अति आवश्यक था। कैसी सूचना? प्रभु, इस वर्ष से धरती पर आपकी पूजा बंद कर दी गई। नहीं, ऐसी कुबुद्धि उन्हें किसने दी? जी नंद गोप का पुत्र है कृष्ण, उसी के कहने से उन्होंने आपकी पूजा त्याग गाय और गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की। कृष्ण? जी हाँ, अभी तो बालक ही है। यही महिमा चल रही है अभी वर्तमान में कि पवन भगत ने वो बता दिया कि वो फोटो पूजा नहीं करना है, तो ऐसे विरोध चल रहा है सात संगति में, मारने आते हैं, तो यानी कि रुकमाने आते हैं सात संगति, जैसे इंद्र जी बोल रहे हैं अभी कुबद्दी, जैसे पवन भगत को बोल रहे कुबद्दी। तुम्हारे कहने का अर्थ यही है कि अब वो देवताओं को छोड़कर पत्थरों और पहाड़ों की पूजा करेंगे? जी स्वामी, ऐसा ही निश्चय उन्होंने किया है। इसके लिए उन्हें भयानक दंड भुगतना पड़ेगा। तुम प्रलय करने वाले मेघों के नायक सामर्थक मेघ को तत्काल मेरे सामने उपस्थित करो। जो देखो तो, एक साथ मानवीय बालक के कहने पर उन्होंने देवताओं के राजा का भी तिरस्कार कर दिया। परंतु स्वामी, आपने तो कहा था कि कृष्ण के रूप में स्वयं भगवान ने जन्म लिया है। देखो बुद्धि भी ऐसे ही घुमाते हैं।
वो तो स्वयं बचपन में ही बोल रहे थे कि ये कृष्ण भगवान के रूप में ही जन्म लिया। परमात्मा ने भी लीला की है, जैसे सांसारिक रूप में सांसारिक रूप में विवाह किया, बच्चे हुए, तो आज उसको यानी परमात्मा मानना बहुत मुश्किल होगा। तो वही बोल रही है इंद्र जी की उर्वशी यानी पत्नी बोल रही है, आपने तो कहा था कि वो स्वयं परमात्मा है, कृष्ण भगवान के बारे में बोल रहे हैं। उस समय की बात थी बोले। एक छोटा सा बालक आज एक सब बोल रहे हैं। जब गर्भ में पधारे थे तब गर्भ स्तुति के लिए आप भी तो ब्रह्मा जी और श्री नारद के साथ मृत्युलोक में गए थे, आपको याद है ना? हाँ हाँ, हमें सब याद है शची, परंतु हो सकता है कि हमने उस समय उन्हें पहचानने में भूल की हो, अथवा ये बालक जो कृष्ण कहलाता है ये कोई और है, क्योंकि यदि ये भगवान है तो इस प्रकार देवताओं का निरादर कभी नहीं कर सकता। और फिर राजा तो राजा होता है, स्वयं भगवान को भी स्वर्ग के राजा का आदर ही करना चाहिए। देवराज इंद्र को सेवा बड़ा घमंड होता है मान बढ़ाई का, देवों को भी करना पड़ता है। इंद्र बोल रहे हैं ये राजा का सत्कार करना चाहिए, इतना घमंड आता है। वृंदावन का हीर क्रोध और देवे देवेश्वर इंद्र की अवहेलना की है। उन सबको ऐसी शिक्षा दो कि मृत्यु लोक में फिर कोई और ऐसी दुष्टता करने का साहस भी न कर सके। तुम्हारे वो मेघ जो प्रलय के समय भयंकर वर्षा और तूफान के द्वारा सारी पृथ्वी और उसके जीवों का नाश कर देते हैं, आज प्रलय के उन्हीं बादलों को लेकर तुम सारे गोकुल का सर्वनाश कर दो। मैं भी अपने अरावत पर तुम्हारे पीछे तुम्हारी मदद के लिए आता हूँ, जाओ। क्यों आ गया महाराज? गोवर्धन पर्वत में एक महान देवता का वास है, ये बात आज तक किसी ने नहीं बताई, और तो और स्वयं गुरुदेव ने भी ये बात नहीं बताई, परंतु कृष्ण ने जैसे उसे प्रत्यक्ष देख लिया हो। ऐसे ही परमात्मा को परमात्मा का ये मानने के लिए कौन भगत ने बताया कि यही वास्तव में परमात्मा है, किसी ने नहीं बताया ऐसा हो रहे। तो ये कौन भगत नहीं बताया है, वो गाते महिमा गा रहे हैं, यही भगवान है और कोई भगवान नहीं। ये हम लोग बोल रहे कि देखो कौन भगत, उसको कबीर भगवान की फोटो को मना कर रहे हैं और संत रामपाल जी भगवान को ही परमात्मा बता रहे हैं। ये हमारे को अभी तक मालूम नहीं था, ऐसे संगत में चल रहा है। हो गया है, वो हमारे सारे नगरों के साथ सारे गोकुल वासियों को भी एक साथ डुबो देना चाहता है। अब इस समय हम आपको छत्र बनाकर सारे गोकुल वासियों को आपके नीचे सुरक्षित करना चाहते हैं। आप हमें अपना सहयोग दें।